भक्ति और प्रेम की डोर दिखाई तो नहीं देती, पर मजबूत इतनी होती है कि अपने बंधन में बंधने पर विवश कर देती है। योगी महादेव अपने आराध्य की यानी मेरी इस अवतार में एक झलक पाने के लिए मुझे अपने हृदय से लगाकर परम और अनंत सुख पाने के लिए, अपनी असीम भक्ति को तृप्त करने के लिए अन्न जल त्याग कर घर के सामने आसन जमा कर बैठ गए। मैया ने तरह तरह से उन्हें समझाने और मनाने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझसे मिलने का हठ नहीं छोड़ा। थक हार कर मैया बोली, क्षमा चाहती हूं महाराज, मेरे इतना समझाने के बाद भी आप नहीं माने। ठीक है, फिर आपको हठ करना आता है तो मैं भी हठ करने में पीछे नहीं रहूंगी। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक मां के हठ से बड़ा तो भगवान का हठ भी नहीं हो सकता। इसलिए अब आप यहां 7 जन्मों तक भी बैठे रहें तो भी मैं अपने लाल को आपकी गोद में नहीं दूंगी। इसके अलावा आपकी और कोई इच्छा हो तो मुझे बता दीजिएगा। यह कहकर मैया घर के भीतर चली गई। अब महादेव मन ही मन मेरी स्तुति करने लगे। हरे कृष्ण हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और दूसरी ओर मैं भी उनकी स्तुति में लग गया। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय। हम दोनों की स्तुति पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। देवी देवता यक्ष गंधर्व सभी के हाथ जुड़ गए और सभी हमारी स्तुति के सुर में सुर मिलाने लगे। कैलाश में देवी पार्वती भी हर्ष से भर गईं, पर गोकुल में कुछ नहीं बदला। दोपहर से शाम हो गई। इस बीच भी मैया ने 2-3 बार जाकर योगी महादेव को समझाने का प्रयास किया, किंतु बात बनी नहीं। मैया और योगी महादेव दोनों अपने अपने हठ पर अड़े रहे। थोड़ी देर बाद शाम भी ढल गई, रात हो गई। अंधियारी काली रात को और भी अंधियारी बनाने के लिए आसमान पर काले काले बादल छा गए। पूरा गोकुल अंधेरे में डूब गया। बादल गरजने लगे। बीच बीच में जब तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती तो कुछ पलों के लिए अंधियारी रात भी उजले दिन जैसी हो जाती। देखते ही देखते तेज बरसात होने लगी। ऐसे मौसम में जब मैया को द्वार पर बैठे हुए योगी महाराज की याद आई तो वो भागी भागी घर के बाहर तक गईं और बोली, महाराज, आपका हठ अपनी जगह और मेरा हठ अपनी जगह, पर अभी हम दोनों के हठ का समय नहीं। इतनी तेज बरसात में आप भीगेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप घर के भीतर चलकर रात बिता लीजिए। मैया ने बड़े प्रेम से आग्रह किया था, किंतु योगी महादेव ने अपना मुंह फेर लिया। मैया फिर बोली, आपका मनमुटाव तो मुझसे है। ठीक है, आप घर के भीतर मत चलिए, किंतु आप गौशाला में तो रुक ही सकते हैं। कम से कम भीगने से तो बचेंगे। मैया की बात सुनकर योगी महादेव ने उत्तर दिया, देवी, मेरी चिंता मत करिए। हम योगियों के लिए रात और दिन, धूप और बरसात, सुख और दुख सब समान है। मैं आपसे कह चुका हूं कि अब मैं आपके लाल को अपनी गोद में लेने के लिए ही यहां से उठूंगा। जब बहुत समझाने पर भी योगी महादेव ने उनकी एक न सुनी तो थक हार कर मैया भीतर चली आई। अब मुझसे भी मेरे आराध्य की ये दशा नहीं देखी जा रही थी कि वो मेरे ही द्वार पर भूखे प्यासे मेरे ही दर्शन के लिए तरसे। तब मैंने अपनी बाल लीला की।
और जोर जोर से रोने लगा। ताऊ ने पालने में रखा झुंझुना बजाकर मुझे चुप करने का प्रयास किया, लेकिन अब मैं भी इस हठ पर उतर आया था कि मैया मुझे एक योगी के रूप में आए हुए महादेव की गोद में दे दे। मैया ने मुझे दूध पिलाने की कोशिश की। मैंने दूध नहीं पिया, बस रोता रहा। अब एक ओर रात भर घर के बाहर भोलेनाथ भूखे प्यासे भीगते रहे, और दूसरी ओर मैं मैया की गोद में भूखा प्यासा रोता रहा, और मैया भी मुझे रोता हुआ देखकर दुखी होती रही। मतलब उस रात हमारे घर कोई नहीं सोया। इधर धरती पर मेरा और महादेव का हठयोग जारी था। उधर कैलाश पर देवी पार्वती हम दोनों के हठयोग को देखकर आनंदित हो रही थीं। तभी देवर्षि नारद मुनि वहां पहुंच गए। श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण। रात भर मेरे रोने से देवर्षि दुखी थे, इसीलिए देवी पार्वती के पास आए। पर यहां आए तो क्या देखते हैं कि देवी पार्वती तो बड़े आनंद में हैं। उन्हें इस तरह आनंद में देखकर देवर्षि दुविधा में पड़ गए, और उन्होंने देवी पार्वती से पूछा, माता, उधर मेरे प्रभु नारायण और महादेव दोनों भूखे प्यासे एक दूसरे के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। मुझे उनकी दशा देखकर कष्ट हो रहा है, किंतु आप आनंदित दिख रही हैं, ऐसा क्यों? तब देवी पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवर्षि, आप जिन्हें भूखा प्यासा देखकर दुखी हो रहे हैं, उन्होंने ही तो ये भूख और प्यास के एहसास बनाए हैं। नारायण और महादेव इन सबसे परे हैं, उन पर इन कष्टों का कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए आप भी परेशान मत होइए। रही बात मेरे आनंदित होने की, तो वो तो मैं महादेव और नारायण के प्रेम को देखकर हो रही हूं। आज आप जो इन दोनों का हठयोग देख रहे हैं, आने वाले समय में ये संसार में निस्वार्थ प्रेम का एक बड़ा उदाहरण बनने वाला है। दोनों की भूख तो एक दूसरे के दर्शन से ही खत्म होगी। देवी पार्वती की बात सुनकर देवर्षि नारद का मन भी कुछ शांत हुआ, किंतु मैं इधर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा रोना तो अभी भी जारी था, जिसके कारण मैया की आंखों से भी आंसुओं की झड़ी बह रही थी। मैया मन ही मन इस बात से भी डर रही थी, कहीं वो योगी महाराज ही तो मेरे कान्हा के रोने का कारण नहीं, कहीं उन्होंने ही तो क्रोध में कोई शाप नहीं दे दिया, जिसके कारण मेरा लाल लगातार रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। भीतर मेरे और मैया के आंसू बरस रहे थे, तो बाहर बादल। रात भर महादेव भीगते रहे। सुबह हुई तो बादलों ने थोड़ा आराम लिया। मैया ने आज भी योगी महाराज को दिन भर मनाने की कोशिश की, पर न वो माने न मेरा रोना बंद हुआ। मेरे रोने की और योगी महादेव के हठ की चर्चा धीरे धीरे पूरे गोकुल में फैल गई। गोकुल वाले मुझे देखने आते तो उन्हें योगी के रूप में महादेव के भी दर्शन हो जाते। सारा गोकुल योगी महादेव के चेहरे का तेज देखकर नतमस्तक हो रहा था। कुछ लोगों ने मैया को समझाने का भी प्रयास किया, यशोदा, ये योगी महाराज कोई साधारण योगी नहीं, तेज तो देखो उनके मुख का, और उनके व्यवहार की गंभीरता वो भी देखो जरा। ऐसा लगता है साक्षात ईश्वर ही खड़े हैं तुम्हारे द्वार पर। अपने लाल को 2 घड़ी के लिए उनके हाथों में सौंप दोगी तो क्या पता उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे लाल पर आए दिन आने वाले संकट टल जाएं। किंतु मैया के डर के आगे गोकुल वासियों के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। योगी के रूप में द्वार पर बैठे महादेव के हट के साथ साथ
मेरा रोना भी बढ़ता जा रहा था। ताऊ भी मुझे अपने सभी खिलौने दे देकर मनाने का प्रयास कर थक चुके थे, किंतु मैं चुप नहीं हुआ। बाबा भी अब तक गोकुल नहीं लौटे थे। मैया अकेले ही चिंता में थी। उधर कैलाश में देवर्षि देवी पार्वती से पूछ रहे थे, माता, देवी यशोदा के हठ के आगे तो नारायण और महादेव का हठ भी हारने लगा है। अगर देवी यशोदा नहीं मानी तो महादेव और नारायण का मिलन कैसे होगा? देवी पार्वती चिंतित तो नहीं थी, लेकिन वो भी चाहती थी कि यह स्थिति अब सुलझे। तब उन्होंने गंभीर स्वर में देवर्षि को जवाब दिया, देवर्षि, अब तो यह महामिलन लीलाधर की ही किसी महालीला से संभव होगा, पर मेरी इस लीला का संबंध तो महादेव से भी है। मेरे आराध्य मेरे द्वार तक आए और बिना मुझे दर्शन दिए लौट जाएं, ये मैं भला कैसे होने देता? लेकिन पूतना और पूज्यधर के बाद अब मैया यशोदा की चिंता भी सही थी। पता नहीं इस बार भेष बदलकर कौन आया है। उन्हें क्या पता था ये स्वयं महादेव थे, इसलिए उन्होंने महादेव को मुझे गोदी में देने के लिए मना कर दिया। और फिर शुरू हुआ हठ हम तीनों का, यानी महादेव का हठ मुझे इस रूप में देख पाने का, मुझे अपनी गोदी में खिलाने का मौका पाने का, मेरा हठ महादेव के दर्शन पाने का, और हठ मैया का मुझे किसी भी संकट से सुरक्षित रखने का। इसलिए एक ओर महादेव भूखे प्यासे बैठे रहे, दूसरी ओर मैं लगातार रोता रहा, और तीसरी ओर मैया दुखी होती रही। अपने आराध्य को भूखा देखकर मैंने भी ठान लिया कि मैं भी भूखा ही रहूंगा। और जब बेटा भूखा हो तो मां कैसे कुछ खा सकती है, और वो भी मैया यशोदा। मैया का तो पूरा ध्यान मुझ पर था, और बाबा 3 दिनों से गांव से बाहर गए हुए थे। मैया बेचारी मेरी पीठ थपथपाते हुए कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में मुझे लेकर घुमा रही थी कि मैं बस किसी तरह शांत हो जाऊं। लेकिन रखा उन्होंने मुझे घर के अंदर ही, एक बार भी आंगन तक नहीं ले गई। उन्हें डर था कहीं वो योगी महादेव मुझे देख भी ना ले। वो तो मुझे योगी महादेव की परछाई से भी दूर रखना चाहती थी, और यही डर था मैया का, जिसकी वजह से महादेव और मैं अब तक एक दूसरे के दर्शन भी नहीं कर सके थे। मैया मुझे गोद में लेकर भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करती रहती। उन्हें क्या पता था कि एक भगवान तो स्वयं मैं उनकी गोद में उनके लाल के रूप में था, और दूसरे भगवान उनकी चौखट पर मुझसे मिलने के लिए बैठे थे। और ये वो दिन था जब भगवान की मनोकामना पूरी करना भी मेरी मैया पर ही निर्भर था। पर मुझे इस तरह रोते हुए और मैया को परेशान देखकर दाऊ से भी नहीं रहा गया। वो बोले, कान्हा, अब चुप भी हो जाओ। मैया को आखिर कितना तंग करोगे? देखो, रो रो कर उनका भी क्या हाल हो गया है। तुम्हारे साथ साथ 3 दिनों से उन्होंने भी ना कुछ खाया है ना पिया है। अब तो अपनी ये रुदन लीला बंद कर दो। मैं भी अपने हठ पर टिका रहा। मैंने और भी ऊंची आवाज में रोते हुए ताऊ की तरफ देखा और कहा, ताऊ, मैया को तो इस हाल में मैं भी नहीं देखना चाहता, लेकिन महादेव, उनको कैसे अपने दर्शन के लिए तड़पते देख सकता हूं? मैं रुदन लीला ना करूं, रोना बंद कर दूं, तो क्या मैया मुझे और महादेव को मिलने देंगी? मेरे सवाल का कोई उत्तर दाऊ को नहीं सूझा, तो वो भी क्या करते, चुप हो गए और खेलने लगे अपने पालने में। उधर मैया ने मुझे गोद में लिए लिए
मुझे छिपाकर दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो योगी महादेव तो जैसे पहले बैठे थे वैसे ही अब थे, अपनी जगह से टस से मस्तक नहीं हुए थे। ये देखकर मैया को बड़ा गुस्सा आया। सोचने लगी, कैसे जिद्दी योगी हैं, हठ योग करने के लिए इन्हें मेरा ही द्वार मिला था। अरे योगी सन्यासी तो संत होते हैं, लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। ये कैसे हठी योगी हैं जो एक मां की चिंता भी नहीं समझ सकते? क्या इन्हें मुझ पर दया नहीं आती? यही सब सोचते हुए मैया घर से बाहर देख रही थी कि तभी उन्हें सामने के रास्ते से नंद बाबा आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही रोती हुई मैया के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने सोचा, मेरी चिंता समझने वाले सामने हैं, अब यही कोई उपाय ढूंढे। जब बाबा घर के पास पहुंचे तो घर के भीतर न आकर उन्होंने ध्यान में बैठे योगी महादेव को देखा। उन्हें बड़ा अचरज हुआ। वो सोचने लगे, इतने तेजस्वी योगी यहां कौन है ये, और किसी ने इनका स्वागत क्यों नहीं किया? कोई बात नहीं, ये ध्यान में है, ध्यान भंग करना तो ठीक नहीं। मैं यहीं बैठता हूं इनके पास, ध्यान से बाहर आएंगे तो इन्हें अपने साथ भीतर ले चलूंगा। जब काफी देर बाद भी योगी महादेव का ध्यान नहीं टूटा तो बाबा घर के भीतर आए और मुझे और मैया दोनों को रोते देखकर घबरा गए। मैया से पूछा, क्या हुआ, कौन सा संकट आ पड़ा? बाबा का सवाल सुना नहीं कि मैया के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने रुधे गले से कहा, मेरे संकट को तो आप अभी अभी प्रणाम करके आ रहे हैं। मैया की बात सुनकर बाबा का सर चकरा गया। बोलने लगे, संकट? प्रणाम? मैंने? कौन सा संकट? कैसा संकट? साफ साफ कहिए, क्या हुआ है? तब मैया ने रुंधे गले से बाबा को सारी बात बताई कि किस तरह से 3 दिनों से वो योगी महादेव के हठ के कारण चिंता में है और डरी हुई भी है। मैया की बात सुनकर बाबा कुछ पलों के लिए चुप हो गए। मैया का चिंता भरा चेहरा देखकर उन्हें लग रहा था, ठीक ही तो है, यशोदा का डरना सही है। पहले एक राक्षसी सुंदरी बनकर कान्हा के जीवन का संकट बनकर आई थी, तो कहीं ये योगी भी। फिर उन्होंने योगी महादेव की ओर देखा तो उनका तेजस्वी रूप देखकर सोचने लगे, सुंदरता तो कोई ओढ़ कर आ सकता है, पर तेज और दिव्यता जैसी इन योगी की है वो तो तब से ही मिल सकते हैं। अब बाबा बड़ी दुविधा में थे, करें तो क्या करें? मैया की तरफ देखते थे तो उनका डर, उनकी चिंता सही लगते थे, और उधर योगी महादेव की ओर देखते थे तो उनकी दिव्यता गंगा जल के जैसी पवित्र लगती थी। बाबा वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गए और मैया ये देखकर और भी घबरा गई और बाबा से बोली, देखिए, मन का पाप उसके चेहरे पर तो दिख जाता है जो साधारण होता है, पर जो मायावी हो वो तो अपनी माया से कुछ भी छिपा लेते हैं। जो आप देख रहे हैं वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सच तो भगवान ही जानते हैं। वो यहां होते तो मैं उन्हीं से पूछ लेती, पर वो हैं कहां? तो मैंने मन ही मन कहा, मैं तो हूं ना मैया आपकी गोद में, और स्वयं महादेव हैं आपके द्वार पर। तभी मैंने सुना महादेव आंखें बंद करके देवी पार्वती से बात कर रहे थे। देवी जगत जननी महादेव से कह रही थी, स्वामी, यदि देवी यशोदा नहीं मानी तो क्या होगा? आपको नारायण के दर्शन कैसे होंगे, और इसके लिए आप कब तक वहां बैठे रहेंगे? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो अतिथि रूप में नारायण के द्वार पर हूं। यहां तक मैं पहुंचा हूं, आगे का नारायण जानेंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं
लीलाधर जरूर कोई लीला करेंगे जिससे मुझे उनके दर्शन मिल जाए। यह सुनते ही मेरे मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। महादेव मेरी लीला का इंतजार करें और मैं उन्हें निराश कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी लीला पहले ही तय कर चुका था। गोकुल का एक व्यक्ति था जिसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण बहुत परेशान था। उसके तन की बीमारी उसके मन तक भी पहुंच चुकी थी। मन में इतनी कड़वाहट भर गई थी जो उसके चेहरे पर भी दिखाई देती थी। अब वो अपने चेहरे पर गुस्से का भाव लेकर खिसट खिसट कर आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसकी नजर योगी रूप में बैठे महादेव पर पड़ी और जैसे ही उसने महादेव को देखा, उनके दर्शन से उसके मन में अपार श्रद्धा जाग उठी। वो सोचने लगा, ऐसा तेज कि इनके मस्तक का तेज देखकर तो सूर्य भी सोच में पड़ जाएं। और मुस्कुराहट ऐसी है जिसमें दुनिया के सारे रहस्य समाये हों। चेहरे पर इतनी गंभीरता है जैसे ज्ञान और अनुभव का भंडार हो। ये कोई साधारण योगी नहीं हो सकते, कोई बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष दिखते हैं। मुझे इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सकता है इनके आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर हो जाएं। ये सोच उसके मन में आई तो वो उन योगी महादेव के सामने झुका और बोला, महाराज। महादेव ने अपनी आंखें खोली तो देखा उनके सामने एक बीमार बैठा है। जब योगी महादेव का ध्यान उस पर पड़ा तो वो बीमार रोते रोते बोला, महाराज, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो मुझे ये रोग हुआ। सारा दिन दर्द में गुजरता है और रात रोने में। बस यही प्रार्थना है कि किसी तरह मेरा जीवन जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए ताकि मुझे इस दुख से छुटकारा मिले। आपको देखकर जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि आपका आशीर्वाद मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। मुझ दुखियारे का प्रणाम स्वीकार करिए। ऐसा कहकर उस बीमार व्यक्ति ने झुककर योगी के आगे अपना माथा टिका दिया। स्वयं विष पीकर संसार को बचाने वाले नीलकंठ महादेव तो भोले भंडारी हैं, दया के सागर हैं। उन्हें भला दया कैसे नहीं आती। उन्होंने अपना कमंडल उठाकर आसपास देखा तो उन्हें अपने पास ही पीपल का एक हरा पत्ता दिखाई दिया। उन्होंने उस पत्ते को उठाकर उसे मोड़कर एक कटोरे जैसा बना लिया और अपने कमंडल में से उसमें पानी उड़ेलते हुए कहा, मैं दूर हिमालय से आया हूं। मेरे कमंडल में जो जल है उसमें हिमालय की जड़ी बूटियों का रस मिला है। पीपल के पात्र में जल भरने के बाद महादेव ने उस व्यक्ति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, ये पी लो, ये तुम्हारे लिए दवा का काम करेगा। अब तक गांव के कुछ और लोग भी वहां इकट्ठे होकर योगी और उस रोगी की बातें सुनने लगे थे। जहां पूरा जीवन निराशा में गुजरा हो, वहां आशा की एक किरण मिलते ही रोगी ने पीपल का पात्र अपने हाथों में लेकर उसमें भरा पानी पी लिया। उस जल के पीने के कुछ समय बाद ही चमत्कार सा होने लगा। वो रोगी जो सालों से कष्ट भुगत रहा था, अब एकदम भला चंगा हो गया। ये देखकर गांव वालों के आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो खुशी से खड़ा होकर नाच नाच कर लोगों से कहने लगा, मैं ठीक हो गया, देखा आप लोगों ने, मैं ठीक हो गया। भगवान कब और किस रूप में मिल जाएं, ये पता नहीं। सबको ये कहते सुना जरूर था, लेकिन आज ये बात समझ भी गया। ये योगी महाराज मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं, इन्होंने मुझे ठीक कर दिया। ऐसा कहकर वो व्यक्ति योगी के चरणों में गिर पड़ा। जिन लोगों ने भी ये नजारा देखा, वो सब भी
योगी को प्रणाम करने के लिए झुक गए। गोकुल छोटा सा ही गांव था। इस घटना का समाचार पूरे गोकुल में फैल गया। देखते ही देखते अनेक लोग मेरे द्वार के सामने योगी महादेव के दर्शन करने के लिए इकट्ठे हो गए। सभी उस घटना के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, ऐसे योगी महाराज आज से पहले न कभी देखे थे न सुने थे। तो दूसरा कहने लगा, हम लोग धन्य हैं जो हमें इनके दर्शन मिल रहे हैं। तीसरा बोला, मैं तो इन्हें पहली बार देखकर ही समझ गया था, ये कोई बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। उधर कैलाश में माता पार्वती और देवर्षि नारद आपस में बातें कर रहे थे। देवर्षि बोले, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण। माता देखिए ना, क्या लीला दिखाई है प्रभु ने। अब तो देवी यशोदा की शंका का समाधान जरूर हो जाएगा। अब महादेव और नारायण का मिलन हो जाएगा, क्योंकि अब देवी यशोदा भी योगी के रूप में बैठे महादेव के बारे में मान ही लेंगी कि वो कोई पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। देवी पार्वती ने गंभीरता के साथ उत्तर दिया, इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पर ना पहुंचे तभी उचित है देवर्षि, क्योंकि बहुत बार पहुंचे हुओं की पहुंच भी एक साधारण मां तक नहीं पहुंच पाती। देवर्षि नारद देवी पार्वती की उलझी हुई बात को सुलझाने में स्वयं उलझ गए और देवी पार्वती मुस्कुरा दी। इधर अब तक मैया और बाबा को भी इस घटना की जानकारी मिल चुकी थी। बाबा ने तो बाहर जाकर योगी महादेव को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले लिया था, किंतु मैया अभी भी घर के अंदर मुझे लेकर दुबक कर बैठी रही। योगी महादेव का चमत्कार मैया की ममता से उपजे भय को हराकर उसे दूर नहीं कर सका। माता रोहिणी मैया से बोली, यशोदा, तुम्हारा भय मैं समझ रही हूं, लेकिन संसार में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे लाल के पास हमेशा पूतना जैसी राक्षसी आए, ये जरूरी तो नहीं। बाहर जो योगी महाराज बैठे हैं वो सिद्ध हैं, ये तो तय है, वरना किसी की ऐसी भयंकर बीमारी केवल उनके कमंडल का पानी पीने से दूर नहीं हो सकती थी। और हो सकता है वो योगी सिद्ध होने के साथ साथ भले भी हों। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा लाल भी उनकी कृपा से पहले की तरह हंसने, खेलने और दूध पीने लगे। मैया को माता रोहिणी की बातें सही तो लग रही थी, किंतु उनका डर उन्हें उनकी दुविधा से बाहर नहीं आने दे रहा था। वो बोली, नहीं जीजी, मैं अपने कान्हा को स्वयं चुप करा लूंगी, लेकिन मैं इसे उन अनजान योगी महाराज की गोद में नहीं दूंगी। ये सुनकर मैं और भी जोर जोर से रोने लगा। मैया सोचने लगी, जाने क्या बात है कि जब जब मेरे मुंह से यह निकलता है कि मैं कान्हा को योगी महाराज की गोद में नहीं दूंगी, मेरा कान्हा और भी जोर से रोने लगता है। अब एक ओर तो मैया की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी ओर मैं अपना रोना बंद नहीं कर रहा था, और तीसरी ओर महादेव भी अपने हट से पीछे नहीं हट रहे थे। महादेव ने तो चमत्कार कर दिया, पर क्या मैया यशोदा को मनाने के लिए श्री कृष्ण भी कोई लीला करेंगे? ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा श्री कृष्ण लीला को सुनने।